वीडियो देखने वाले मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म बैक बेंचर्स पाठशाला पर। दोस्तों, हम आपको पंजाब की जीके कवर करवा रहे हैं पंजाब के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं भी देना चाहते, तब भी अगर आपको पंजाब की जीके को समझना है, पंजाब के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। दोस्तों, हम पंजाब जीके का बहुत सारा पोर्शन, पंजाब की जियोग्राफी का बहुत सारा पोर्शन पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अभी जो चल रहा है हमारा टॉपिक वो है ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जल प्रणाली के बारे में या पानी के जो साधन हैं उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। हम पढ़ चुके हैं कि कैसे पंजाब का ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, 95% कैसे पंजाब का इरिगेशन में यूज़ हो रहा है पानी। इंडस रिवर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सतलुज रिवर के बारे में पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आज ब्यास रिवर के बारे में। सबसे पहली बात है दोस्तों कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या है मेरे दोस्तों? आप लोगों को हमने बताया था विपास, ठीक है। विपास के साथ साथ आप लोगों को प्राचीन नाम में एक चीज और पूछी जाती है कि इस नदी का ग्रीक नाम क्या है। जैसे सतलुज का क्या था, आप कमेंट में मेंशन करके बताइएगा, क्योंकि हमने आपको वो बहुत अच्छे से बताया था। क्या? हसद्रोज। तो इसका क्या नाम है दोस्तों? इसका है हाइफोसिस, ग्रीक नाम है मेरे दोस्तों इसका। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है कि इस नदी का ओरिजिन कहां से होता है, कहां से निकलती है मेरे दोस्तों? आप लोग याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है मेरे दोस्तों, एक पहाड़ियों की श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम है मेरे दोस्तों जास्कर पर्वत श्रृंखला। और उस जास्कर पर्वत श्रृंखला में आप लोग देखिए क्या है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास है, और रोहतांग पास के पास ही एक क्या है, ब्यास कुंड, और वहीं से निकलती है हमारी ब्यास रिवर। जहां से ब्यास रिवर निकलती है वो स्थान, उस स्थान का एल्टीट्यूड, ऊंचाई कितनी है? लगभग 4000 मीटर है मेरे दोस्तों। फिर आपसे पूछा जाता है कि इसकी लेंथ कितनी है रिवर की। ध्यान रखिएगा, इसकी लेंथ लगभग 460 किलोमीटर से लेकर 470 किलोमीटर है। और इसमें से, इस 460 से 70 किलोमीटर में से हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 256 किलोमीटर। उसके बाद प्राचीन नाम के साथ साथ आपसे पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका नाम किसके नाम से रखा गया है? प्राचीन समय में एक महर्षि होते थे, आप लोगों ने उनके बारे में भली भांति सुना था, उनका नाम था व्यास। रामायण वाल्मीकि में, या फिर एक रामायण वाल्मीकि में भी ब्यास नदी का जिक्र है दोस्तों। और उसके बाद एक बात याद रखिएगा, अगर आप लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं पंजाब में किसे, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में ब्यास नदी का जिक्र कितनी बार है? ऋग्वेद में ब्यास नदी का जिक्र है दोस्तों सिर्फ एक बार, ठीक है। ये छोटी छोटी जो जानकारी है इसको नोट कर लीजिएगा। अब पढ़ते हैं हम ब्यास नदी के निकलने के बाद की कहानी। ब्यास नदी निकल चुकी है रोहतांग दर्रे से, ब्यास कुंड से, 4000 मीटर की एल्टीट्यूड की ऊंचाई वाली जगह से। अब जैसे जैसे क्या होगा, ये ऐसे ऐसे बढ़ती रहेगी दोस्तों। आप लोगों को पता है ये निकलती है इधर से, क्योंकि ये भी वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है। यहां पे रोहतांग से निकलने के बाद ये कहां पे पहुंची दोस्तों? कुल्लू से पहुंचने के बाद आप लोग देखेंगे, कुल्लू से निकलने के बाद ये आ जाती है मेरे दोस्तों कहां पे? धौलाधार रेंज में। धौलाधार रेंज, कमेंट में मेंशन करके बताइएगा कि ये धौलाधार की पहाड़ियां कहां पे हैं और किस स्टेट में हैं। आइडिया लगा के बिल्कुल बता दीजिएगा। यहां पे एंटर करने के बाद ये
बिल्कुल डीप गोरेज बनाती हैं आगे गहराई में, ऐसे डीप गोरेज। गोरेज क्या होता है ये भी कमेंट में मेंशन करके बताइएगा। गहराई सी बनाती हैं। तो वहां के बाद ये एक जगह आती है दोस्तों, क्या, कट्टी एंड लार्गी, कट्टी एंड लार्गी। और वहां से ये दोस्तों एंटर हो जाती है कांगड़ा वैली में। अब कांगड़ा वैली में हम इसको दाखिल करवा चुके हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। कांगड़ा वैली के बाद ये आगे जाते जाते दोस्तों पंजाब में एंटर हो जाती है। पंजाब में कहां पे एंटर होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक जगह है पंजाब में तलवाड़ा, तलवाड़ा में एंटर होती है। और ये तलवाड़ा है मेरे दोस्तों पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में। वहां से एंटर होने के बाद ये होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के तलवाड़ा में एंटर हो गई। उसके बाद ये आगे बढ़ती रहती है। आगे जब ये बढ़ती है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक जगह आती है मिर्थल। मिर्थल में जाके इसमें एक नदी ऐड हो जाती है मेरे दोस्तों, एक स्ट्रीम ऐड हो जाती है जिसका नाम है चक्की स्ट्रीम। और वो ऐड होने के बाद फिर ये नदी आगे बढ़ती है। अभी हम इसको उसके बाद ये यहां पे लिख देता हूं मैं, अगर आपको समझ में आ रहा है। यहां के बाद फिर ये क्या होता है, ये जो नदी है ये नदी कपूरथला और अमृतसर होते हुए, ठीक है, कपूरथला और अमृतसर होते हुए कहां पे आ जाती है दोस्तों, हरि के पतन। और हरि के पतन के बारे में तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था। हरि के पतन में क्या होता है, ब्यास और सतलुज का संगम हो जाता है दोस्तों। अब ये नदी मिलके वहां पे क्या बना देती है, संगम बना देती है। तो ये ब्यास के बारे में जो छोटी छोटी जानकारी ये बहुत बार इनमें से पूछा गया है। चक्की स्ट्रीम को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, हरि के पतन, ठीक है। हरि के पतन तो एक रामसर वेटलैंड साइट है दोस्तों, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद दोस्तों हमें पढ़नी होती हैं इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां कौन सी हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं। सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेता हूं। लेफ्ट बैंक, लेफ्ट बैंक का मतलब होता है दोस्तों, देखो ये नदी ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये बाद में आके सतलुज में मिल जाएगी यहाँ पे हरि के पतन में, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती हैं दोस्तों जो ऊपर से आती हैं, ठीक है। पहली बहुत इंपॉर्टेंट, पार्वती। ये पार्वती वही है दोस्तों जहां पे है मणिकर्ण गुरुद्वारा, ठीक है। पार्वती के बाद एक नदी और आती है दोस्तों, उसका नाम है सुकेत्री। अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूं दोस्तों, तो एक नदी इसमें से नीचे से आके मिलती है, उसका नाम है ऊहल। और फिर जब नीचे से एक नदी की बात और करता हूं, लंबा दुग, लंबा दुग। उसके बाद दोस्तों एक नदी और इसमें आके मिलती है गज। और उसके बाद दोस्तों इसमें एक नदी और आके मिलती है, क्या, चक्की, जो हमने बताया था मिर्थल के पास आके इसमें मिलती है। इसके अलावा दोस्तों छोटी छोटी सी इसकी ट्रिब्यूटरीज और हैं, ध्यान रखिएगा, पूछ ली जाती हैं कई बार। क्या है, काली वेन, काली वेन, या फिर चिट्टी वेन जिसको हम वाइट वेन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक नदी है मेरे दोस्तों तीर्थन, तीर्थन नदी, ये भी पूछ ली जाती हैं दोस्तों कई दफा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि कितनी लेंथ के बाद कितना पानी कैसे पंजाब में यूज होता है। आप लोग याद रखिएगा कि जितनी नदियां हैं, हम पंजाब की 5 नदियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो ये ब्यास, जो ब्यास रिवर है मेरे दोस्तों, ये पूरी तरह से कहां पे बहती है, पूरी तरह से कहां बहती है, भारत में। क्योंकि इसका जन्म भी भारत में हुआ और ये खत्म भी भारत में हो जाती है। आप लोगों को पता है ब्यास का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था
और ख़त्म कहाँ पे हो जाती है, ये पंजाब में आके हरि के पतन में सतलुज में मिल जाती है मेरे दोस्तों। तो पूरी तरह से भारत का कब्जा है इस नदी पे, कब्जा है किस पे, ब्यास पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, इसको एक नाम और दे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको रफर रिवर भी बोला जाता है, रफर रिवर ऑफ इंडिया। उसके बाद इससे पूछा जाता है कि किन किन नहरों में ब्यास नदी में से पानी जाता है। आप लोगों को हमने पीछे पढ़ाया था एक कांडी कैनल, ठीक है। और उसके अलावा एक और है दोस्तों, उसका नाम है क्या, मुकेरियां, मुकेरियां, मुकेरियां हाइडल, मुकेरियां हाइडल। इन दोनों को, हालांकि और भी हैं छोटे छोटे, बट मेनली इन दोनों को पानी कहां से मिलता है दोस्तों, पानी कहां से मिलता है, ब्यास रिवर से मिलता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इस नदी पे प्रोजेक्ट कौन से हैं, प्रोजेक्ट या फिर डैम कौन से हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले है पंधो डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद देहर डैम, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पूछा जाता है कौन सा दोस्तों, पोंग डैम। पोंग डैम किस नदी पे है, ब्यास नदी पे, और इसी डैम का दूसरा नाम है दोस्तों महाराणा प्रताप सागर डैम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोंग डैम, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। महाराणा प्रताप सागर डैम किस डैम का, उसका दूसरा नाम पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ जो हमें पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है दोस्तों शहर इसके किनारे पे कौन से हैं। ध्यान रखिएगा, शहरों के नाम हमें पढ़ने हैं। अब शहरों के नाम जब हम पढ़ते हैं तो सिटीज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसके किनारे पे कौन से शहर हैं, उनका नाम हम पढ़ेंगे दोस्तों। किनारे पे कौन से शहर हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा कौन से, मनाली और नगर और कुल्लू और मंडी, ये 4 मेनली नाम याद रखिएगा। पंजाब की अगर मैं बात करता हूं तो ज्यादा कुछ याद मत करिएगा, हरि के याद रख लीजिएगा क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यही पूछा जाता है। उसके बाद एक हिस्टोरिकल अगर मैं फैक्ट बताऊं आपको तो आप लोगों को पता होगा कि 326 बीसी में भारत पे एक महान राजा ने हमला किया था जिसका नाम था सिकंदर महान, सिकंदर ग्रेट ने भारत पे हमला किया था। और जब उसने हमला किया था, आप लोगों को पता है कि पंजाब में भी उसका युद्ध हुआ था, किसके साथ, पोरस के साथ हुआ था। किस नदी पे हुआ था, झेलम। तो उसके बाद क्या है कि सिकंदर के जो राज्य की उसने पूर्वी सीमा कहां तक थी मेरे दोस्तों, वो ब्यास रिवर तक उसकी पूर्वी सीमा थी मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको जो छोटी छोटी बातें हैं वो छोटी छोटी बातें आप को करने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कवर हो चुकी हैं। ये ब्यास के बारे में है। अगर आपको मैप से समझना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे मैप बना लीजिएगा, ऐसे कोई भी एक नदी का, क्योंकि ये पहले ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, फिर ऐसे आते आते ये ऐसे नीचे मुड़ जाती है, साउथ डायरेक्शन में मुड़ जाती है, हरि के पतन में इसका संगम हो जाता है। और ये जो यहाँ पे ये रोहतांग दर्रा है यहाँ से निकल के आती है, रास्ते में इनकी नदियाँ बना लीजिएगा ऐसे जो इसमें ऐड होती रहती हैं। क्योंकि मैप से दोस्तों बहुत आसानी से नदियाँ और जियोग्राफी मैप से बहुत आसानी से याद रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई नदी के साथ। नई तो क्या दोस्तों, नदी तो पुरानी ही है, बट हम उसमें नई नदी का जिक्र करेंगे। किसका, रावी का जिक्र करेंगे, झेलम का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।